हम क्लास 9th का गणित मंजरी चैप्टर नंबर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड की एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला हुआ है? हमें बोला हुआ है कि एक सर्कल हैज़ अ रेडियस ऑफ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है? एक सर्कल है जिसका रेडियस कितना है? 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, अ कॉर्ड इज ड्रॉन। एक सर्कल लेते हैं, उसका सेंटर लेते हैं O। ठीक है, एक कॉर्ड बना रहे हैं, ये आगे हमारी कॉर्ड AB। ठीक है, अब बोला था डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड टू सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड, मतलब कि सेंटर से कॉर्ड के जो डिस्टेंस है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर है। और ये आगे हमारा रेडियस, ये हमें कितना दिया हुआ है? 15 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द कॉर्ड? हमें क्या निकालनी है? ये AB निकालनी है। ठीक है, अब ये आगे डिस्टेंस, इसको आप क्या मान लोगे? इसको आप M मान लो। ठीक है ना, तो आपको क्या रखा है? OM आपको क्या गिवन दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर है। आपको टू फाइंड क्या करना है? तो आपने टू फाइंड करना है AB की लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ ऑफ AB करनी है। ठीक है, ठीक है, अब आपने पढ़ा था कि ये 90 डिग्री होता है जब भी सेंटर से कॉर्ड बनता है। कॉर्ड पे एक लाइन बनती है जो उसको वो क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। ठीक है ना, अब क्या हो गया? अब आपने ये भी पढ़ा था कि जब परपेंडिकुलर है तो AM इक्वल टू MB होता है ना, AM इक्वल टू MB होता है ना। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले प्रूफ लेंगे, प्रूफ में ट्राइंगल लेंगे, ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है ना, तो लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल OAM ले लेंगे। OAM ये वाला ले लिया मैंने, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। ठीक है, क्या होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल पे, तो क्या होता है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉर्नर के सामने वाला, वो क्या हमारा? OA का स्क्वायर। बेस हमारा लेटा हुआ जो है AM का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमारा ये वाला, ये क्या हो जाएगा? OM का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे आपका OA का स्क्वायर। OA कितना है आपका? 15, तो 15 का स्क्वायर। ठीक है, AM आपको निकालना है, AM का स्क्वायर, और OM आपको पता है कितना है? 9 का स्क्वायर। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 225 आएगा, और ये हो जाएगा AM का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है ना। अब ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 225 माइनस 81 इक्वल टू क्या हो गया? AM का स्क्वायर। ये हो गया 144 इक्वल टू AM का स्क्वायर। AM निकालना है तो स्क्वायर हटा तो क्या लगता है? रूट लगता है, तो रूट किसका हो जाएगा? 144 का। 144 का रूट क्या होता है? 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या मिला कि AM हमें कितना मिल गया? 12 सेंटीमीटर मिल गया। ठीक है, अब लिखना है यहाँ पे कि जो AB है हमारा, जो AB है वो क्या है? डबल होता है किसके? AM के। ठीक है, मैंने आपको बताया था, देखो AB क्या हो गया हमारा? AB इक्वल टू क्या हो गया? AM प्लस BM, AM प्लस BM हो गया। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे से इक्वल है ना, तो AM और BM इक्वल हैं, तो BM की जगह क्या लिख दूँगी मैं? AM लिख दूँगी, तो AM प्लस AM क्या हो जाएगा? 2AM हो जाएगा। ठीक है ना, तो AB इक्वल टू क्या हो गया? 2AM हो गया, वही लिखा है मैंने। क्या रीज़न लिखना है कि OM क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है ना, बाइसेक्ट द कॉर्ड, इसलिए AB इक्वल टू 2AM हो जाएगा। तो AB कितना आएगा हमारा? 2 इंटू AM कितना आया हमारा? 12 आया। ठीक है ना, तो हमारा AB कितना हो जाएगा? तो AB हमारा कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। सो देयरफॉर द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज़ 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आगे हमारा नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5th क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें प्रूफ करना है कि एक हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया कॉर्ड पे, तो ये प्रूफ करना है कि वो कहाँ से होकर जा रहा है? सेंटर से होकर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गिवन लिखना है कि अ सर्कल विद सेंटर O लिख दो, और सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है हमको? टू प्रूफ करना है हमें, ये वाला लिखना है आपने, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये पूरा लिखना है। ठीक है, प्रूफ में जाएंगे। प्रूफ में जाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इसका सेंटर क्या है? O है। एक कॉर्ड बनाते हैं AB। ठीक है, हमें क्या बोला कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, जो क्या हो रहा है? कॉर्ड पे बनाना है, और वो सेंटर से होकर जा रहा है। ठीक है, तो हम ले लेंगे कि लेट हमारा क्या हो जाएगा? CD बी द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड AB। ठीक है, तो ये मेरा मैंने बना दिया CD जो सेंटर से होकर जा रहा है, ये C, और ये D परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दिया, मतलब 90 डिग्री होता है, ये O है हमारा। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा है ये? CD क्या है? परपेंडिकुलर हो गया किसके? AB के। परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया कि AM यहाँ पे M पॉइंट आ गया, तो AM और BM क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, ठीक है, ये कर दिया हमने। अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? ज्वाइन कर देंगे
जॉइन द सेंटर ओ टू ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब ये दो ट्रायंगल को प्रूफ कर दो, ठीक है ना। ये लिखेंगे हम कि इन ट्रायंगल ओ एम ए एंड ट्रायंगल ओ एम बी बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो लगेगी नहीं, सॉरी, इनको हमें क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। हमने क्या लिया, ओ एम ए लिया और ओ एम बी लिया, ठीक है। देखो ए एम और बी एम क्या इक्वल है, ठीक है। ए एम इक्वल टू एम बी लिखना है कि सिंस सी डी इज़ द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। फिर एंगल ये वाला 90 और ये वाला भी 90 है, तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ एम ए ये वाला और ओ एम बी ये वाला, एंगल ओ एम बी क्या लिखना है, इक्वल टू 90, क्योंकि सी डी क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी के, ठीक है। और ओ एम दोनों में आ रहा है ना, दोनों ट्रायंगल में ओ एम आ रहा है, तो ओ एम इज़ इक्वल टू ओ एम, ठीक है। ये आ गई आपकी कॉमन साइड, क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई, ठीक है ना। अब देखो ये वाला एक एंगल लिया आपने, ये वाला एक एंगल लिया, ठीक है, ये वाली साइड ली और एक ये वाली साइड ली, तो साइड एंगल साइड, ठीक है। तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन, जो ट्रायंगल लिए थे ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। देयरफॉर उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होगी ये वाली ओ ए इक्वल टू ओ बी हो जाएगी सी पी सी टी से, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी क्या हो जाएगा हमारा, सी पी सी टी से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब देखो यहाँ पे रीज़न क्या लिखना है कि सिंस ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल एंड एनी पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम the end point of line segment lie on its perpendicular bisector, the center O must lie on the perpendicular bisector line CD, hence proof। मतलब क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि जो ओ ए और ओ बी है जो हमने बनाए हैं वो क्या है, वो रेडियस ऑफ सर्कल है, ठीक है, सेम सर्कल के हैं, और जो भी मतलब कि लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है, उसके बराबर इक्विडिस्टेंस पे है, इक्विडिस्टेंस पे है, तो मतलब वो परपेंडिकुलर होता है। अब ये वाले क्या हो गए, इक्विडिस्टेंस पे हो गया और ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका मतलब है कि वो ओ से ही पास होके जाएगा, तो इसलिए ये हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया क्वेश्चन, नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला हुआ है, ऊपर कर लेते हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए बी, सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसका डायमीटर क्या दे रखा है, ए बी दे रखा है, डायमीटर वो जो सेंटर से होकर जाता है, ठीक है। और बोला है कि पॉइंट सी इज अ पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, पॉइंट सी एक पॉइंट है सी जो एक सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे है। वट इज द मेजर ऑफ एन एंगल ए सी बी, एक्सप्लेन योर रीजनिंग। ए पे है, ठीक है, तो यहाँ पे ले लो कि यहाँ पे मान लो ये सी है इस पॉइंट पे, ठीक है ना। हमें बताना है कि वट इज़ द मेजर ऑफ एंगल ए सी बी का मेजर क्या होगा, इसका मेजर क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लेते हैं लेट द सेंटर ऑफ सर्कल क्या ले लिया हमने, ओ ले लिया, ठीक है। और एक लाइन सेगमेंट ए बी हमारा डायमीटर हो गया, जिसमें एंगल ए ओ बी हमारे क्या बन रहा है, स्ट्रेट एंगल बन रहा है, ठीक है, पासिंग थ्रू द सेंटर हो रहा है। इसलिए हमने क्या करना है, पहले तो आप पहले गिवन लिखो, गिवन में आपको दे रखा है कि डायमीटर दे रखा है ऑफ अ सर्कल इज ए बी दिया हुआ है, ठीक है, और फिर ये भी दे रखा है कि पॉइंट सी ऑन द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। टू फाइंड क्या करना है, तो आपने फाइंड ये करना है कि एंगल ए सी बी क्या है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, सॉल्यूशन ही लिख करना है इसका, ठीक है ना। तो देखो हमने क्या लिया, एक सर्कल लिया सेंटर ओ, तो लेट द सेंटर ऑफ द सर्कल बी ओ ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा हमारा, 180 हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। लिखना है कि ए ओ बी क्या है, इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन लिख दिया मैंने, ठीक है। अब द आर्क ए बी, जो हमारी आर्क है ए बी ये वाली, ठीक है, सबटेन एन एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 बना रही है एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। अब आपको पता है कि जो हमारा थ्योरम है एक, कौन सी है,
कि द प्रॉपर्टी कि द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस इज हाफ द एंगल सबटेंस एट द सेंटर। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया था कि ये जो होता है ये डबल होता है इसके, लेकिन ये सेम होने चाहिए ना। तो देखो मैं ये वाला एंगल मान लेती हूँ, ये वाला भी तो एंगल है मेरा एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, रिफ्लेक्स लिख दो, रिफ्लेक्स लिख दो, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी क्या होता है, 360 में से माइनस करना होता है इसको, है ना। अब देखो ये अगर 180 है तो ये भी तो आपका 180 ही होगा ना, 180, क्योंकि टोटल कितना होता है 360 डिग्री होता है, मैंने ये लेना है। तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी कितना हो गया मेरा, 180 हो गया, हो गया। अब हमने पढ़ा था, एक थ्योरम पढ़ी थी कि एंगल जो होती है सेंटर पे, है ना, वो क्या होती है, डबल होती है। जो सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट पे बनाओगे अगर एंगल, तो उससे तो मैं इसको लिख सकती हूँ कि एंगल ए सी बी है जो मेरा, क्योंकि मेरा ना सेम डायरेक्शन में एंगल होनी चाहिए, तो ये वाला डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन चाहिए मुझे, है ना। तो मुझे ये फाइंड आउट करना था, ये मैंने फाइंड आउट कर दिया कि 360 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 180 आएगा, इसलिए मैंने इसका रिफ्लेक्स लिखा हुआ। अब ए सी बी, ये जो एंगल ए सी बी है, ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि ए ओ बी क्या होता है मेरा, ए ओ बी क्या होता है, डबल होगा ए सी बी से, ठीक है, थ्योरम में पढ़ा हुआ है ना, अभी लिख दूंगी मैं वो। तो ए सी बी क्या होगा, ए सी बी हाफ हो जाएगा, नीचे चल जाएगा 2, तो 1/2 इंटू ए ओ बी लिख देंगे, और वो भी क्या लिखेंगे, रिफ्लेक्स लिखेंगे, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्स निकाला है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ठीक है। हाफ ए ओ बी आपने अभी रिफ्लेक्स कितना निकाला, 180 निकाला, है ना। तो कट करो इसको, कितना आ गया, 90 आ गया, ठीक है। तो एंगल ए सी बी का मेजर कितना आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे क्या लिखना है कि प्रॉपर्टी लिखनी है, एंगल एट द सेंटर थ्योरम लिखनी है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द circumference is half the angle subtend at the center, half the angle subtended at the center, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारा, ए सी बी क्या आ गया, 90 आ गया। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। तो इसी के साथ अपने क्वेश्चंस खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।